को अपने टर्म्स पर जीना, आई थिंक ये बात एक निकल के आती है अबाउट अपू सिंह। सॉरी सॉरी, वो असल में क्या था कि खुशहाली ने अभी यहाँ पर ब्रेक में इनको अपू सिंह बोला, तो मैंने कहा ये क्या है, तो नहीं एक पेट नेम सा है। तो अपरा जी अभी भी यहाँ पर है, माफी चाहता हूँ, आई जस्ट एड्रेस्ड यू लाइक दैट। ये बताइए, आपने जब कुछ लोगों का नाम लिया था उसमें विपुल शाह साहब का भी नाम लिया, बिल्कुल। और आपने कहा कि उन्होंने आपको एक किरदार दिया था एक शो में। वो शो गुजराती में भी था और हिंदी में हाँ, था? बाइलिंगुअल था, गुजराती हिंदी दोनों में, मतलब डबल काम करते थे हम लोग। गुजराती में उसे कहते थे, टाइटल था सपना नवावेतर, और हिंदी में था एक महलो सपनों का। मतलब आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट सोशल शो ऑफ satellite channel, and I think it completed 1000 मतलब episodes, so the first show which completed 1000 episodes on satellite channel. तो इस सीरियल ने आपकी जिंदगी भी एक तरीके से बदली? बहुत बिग टाइम बदल दी मेरी ज़िंदगी। मैंने तो पहले तो कभी पता ही नहीं था कि डेली सीरियल मतलब कितना काम करना पड़ता है, ये पता नहीं था। बट विपुल इज़ सच अ फाइन डायरेक्टर। कोई इन्होंने कहा ना कि लोग जुड़े हुए थे इस सीरियल के साथ, इस जिंदगी बदली। कौन कौन लोग जुड़े थे, उनमें से किसी ने आपके बारे में कुछ कहा? जब हमने एक महलो सपनों का शुरू किया था तो गुजराती थिएटर के आर्टिस्टों की एक कमर्शियल जो वैल्यू थी वो बहुत कम थी, और आप उन चंद आर्टिस्टों में से हैं जिन्होंने उस पूरी मान्यता को तोड़ दिया, और गुजराती थिएटर आर्टिस्टों को जो इज़्ज़त मिली है उसमें आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिस मेहनत से आपने जो जगह बनाई है उसके लिए वाकई में आपको बहुत बहुत बधाई हो। डिटो फॉर विपुल ऑल्सो। नहीं, मुझे कहना ही पड़ेगा डिटो फॉर विपुल, इवन ही हैज़ टर्न सच अ फाइन डायरेक्टर, एंड हम सब शायद साथ साथ सीखें, तो विपुल ऑल्सो हैज़ डन। नहीं, और उस जमाने में बहुत ज्यादा और लोग जो थे वो आपसे जुड़े। आपने कहा कि अभी इन्होंने कहा कि उस शो के साथ हर इंसान जो जुड़ा था वाज अ वंडरफुल पर्सन। वंडरफुल पीपल एंड वेरी गुड एक्टर्स। आप किसी पर भी पूरे सीरियल की जिम्मेदारी डाल दो तो वो एक्टर लेकर सीरियल चलाएगा। ईगोस बीच में प्ले नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं। हम आजकल जैसे मैं सुनता हूं कि हर एक मतलब नहीं, इतने दोस्त मतलब 6 years ऑफ लिविंग इन द सेम रूम। मेरे साथ तो 2 बार ऐसा हो चुका है। एक महलो सपनों का में हुआ, दूसरा क्योंकि में हुआ, तो मतलब बिग टाइम फ्रेंड्स आई हैव मेड। बिग टाइम फ्रेंड्स, भाई बिग टाइम फ्रेंड्स हैं यहाँ पर। कोई कौन आया है भाई, देखें कौन। टेल मी। So nice. वंदना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Thank you very much. I have to come. प्लीज बैठ। ये ना बिल्कुल हमेशा ये मुझे छोटी बहन जैसी लगी है, एंड आई मस्ट से कि उसने ना मुझे हमेशा बड़ी बहन जैसा मान भी दिया है। She has always been like that. वंदना, आप बताइए, यू नो, इनसे मिलकर आपने इनका क्या रूप देखा? Our association is during my first play, Sauka Sarnama. I came to Bombay and I was in awe कि भाई अपरा मेहता and she's doing this play. और मुझे बोला कि वो है, and तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि ये मतलब किस तरीके से how we will meet and किस तरह से हमारा interaction कैसा होगा। लेकिन the first day we met, she started talking. बहुत बोलती उस दिन से हम लोग जो जेल हो गए, because I was a good listener, she's a good talker. Yes, all of them have to be good listeners when I'm talking. And तब से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, और after that हम लोग एक महलो सपनों का में मिले, and we just house on fire ऐसे पैर हम दोनों की पैर थी। हम, and हमको इतना वो लोग अलग रखते थे कि अभी प्लीज शॉट लेना है। बट एक बात है कि हम दोनों के लिए जो सीन्स लिखे जाते थे, we were doing 3-4 pages scene, and at one go we used to do, so they were like it's okay, इतना बातें करते हैं लेकिन at least काम बहुत अच्छे से करते हैं। And it was like अपरा बेन was, I used to tell कि वो मुंह बंद होता है ना फिर भी वो बोलते रहती है। रुकिए 1 सेकंड, वहीं से कोई और प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाय अपरा, केम छे? तुम्हें याद है 1986 में हमने एक प्ले साथ में किया था, डॉक्टर, जो कि एक सेक्स कॉमेडी था, और मैं बहुत ही छोटा था तब, 17-18 साल का, और स्क्रिप्ट पढ़ते ही मैंने तुमसे पूछा था कि ये ऐसे डायलॉग्स हम बोलेंगे, ये तो डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं। तो तुमने कहा था कि देवेन डोंट वरी, ये डबल मीनिंग डायलॉग्स नहीं हैं, इन सब का एक ही मीनिंग होता है और वो है बुरा।
तुमने अपनी एक्टिंग टैलेंट के ज़रिए लोगों के दिलों में इतने सालों तक राज किया है और बस आने वाले सालों में भी इसी तरह लोगों के दिलों में राज करती रहो, यही दुआ है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, सो नाइस ना। तो आपने कैसे, मतलब ऐसा प्ले आपने एक्सेप्ट कर लिया अरे करने मुझे के भी लिए? बहुत बाद में पता चला था कि एक्चुअली ये ज़रा डिफरेंट है ना प्ले। ऐसे मैंने डायरेक्टर को पूछा था, देवेंद्र तो मेरे से भी छोटा है, तो उसने कहा कि डू यू थिंक ये इसका मीनिंग कुछ डबल नहीं होता है? देन आई टोल्ड हिम कि इसका एक ही मीनिंग होता है और वो है इट इज़ ऑल द डबल साइड ऑफ इट, यू नो। एक प्ले मैंने किया था, इट वाज अ कॉमेडी, वेरी इंटेलिजेंट नाइस कॉमेडी इट वाज। तो बहुत, लेकिन उसके बाद मैंने वो ज़्यादा नहीं किया।